मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। ऐसे में विपक्ष द्वारा मंगलवार को सरकार के खिलाफ कई सारी बड़ी बातें कही गईं। इस दौरान सपा चीफ ने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि बिहार में या कहीं और भी बीजेपी हमेशा लगातार ऐसे ही धांधली करती है और चुनाव में ज़्यादातर धांधली की जाती है। सर, आपका नाम? लालजीत यादव। और यूपी में उपचुनाव जो हुआ है उसमें सपा चीफ ने कहा है कि पुलिस द्वारा उसमें रोका गया है, पुलिस द्वारा गोली से रोका गया और वहाँ पे यूपी में पुलिस द्वारा चुनाव करवाया गया। उस पर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उपचुनाव में जो धांधली हुई थी, जनता सब देख रही थी। जनता परेशान थी कि क्या हो रहा, लोकतंत्र की हत्या हो रही, संविधान की हत्या हो रही। आप ये बताइए, पुलिस दौड़ा रहा, कह रहा कि वोट डालने मत आना। बताइए ये क्या है? आप तमाम जगह विधानसभाओं में जहां उपचुनाव हो रहा था वहां देख रहे थे पुलिस का तांडव किस तरह से कर रहे थे, वोट डालने से रोक रहे थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उपचुनाव में तो जितनी गड़बड़ियाँ हुई, अब बिहार में भी ये लोग वही रणनीति अपना रहे हैं। आप ये बताइए कि आप वहाँ के वोटरों का जब पुनरीक्षित वोटर लिस्ट बनाना था तो पहले से करना चाहिए था ना। अब 2 महीना बचा है, आप बताइए कि करोड़ों करोड़ वहाँ वोटर हैं, आप कैसे उसका जो है वोटर लिस्ट बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे? तो ये सरकार जो है हर जगह भ्रष्टाचार करने पे उतारू है और भ्रष्टाचार कर रही, लोकतंत्र की हत्या कर रही, संविधान की हत्या कर रही है। जनता भी परेशान है। जनता क्या करे? जनता के हाथ में कुछ नहीं, केवल जनता चिल्ला सकती है, बोल सकती है, कह सकती है। और विपक्षी दल के नेताओं जो है वो सदन में उठाएंगे या विधानसभा में उठाएंगे, लेकिन उनकी बात कितनी मानी जाती है ये सरकार को सोचना चाहिए। अगर जनता कह रही है कि भाई वोटर लिस्ट में आप जो है गड़बड़ी कर रहे हैं तो मानना चाहिए। आप ये बताइए कि सरकार जो है कभी ईडी का प्रयोग करती, कभी सीबीआई का प्रयोग करती है, कभी कुछ करती है। तो इस तरह का ये भ्रष्टाचार कर रही है, लेकिन जनता बहुत परेशान है भैया। जनता देखिए ये परेशान है। परेशानी और भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह का है ये जो इस तरह का कर रहे हैं ये लोग। ये देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, पेपर का रहा, पौधे गायब, आंकड़े हरे हैं। आप ये बताइए, एक स्कूल में 250 लगाने की बात करते हैं, 500 पेड़ लगाने की बात करते हैं, वहाँ जो है 10 पेड़ मिल रहे हैं। तो ये क्या है? ये भ्रष्टाचार है। और इधर कह रहे हैं कि हम पता नहीं कितने करोड़ जो है पेड़ लगवाए। तो ये सरकार हर जगह भ्रष्टाचार कर रही है और एक जगह नहीं कई जगह जो है इस तरह की बातें आई हैं। ये अमर उजाला ने छापा है, माई सिटी में छापा है कि पेड़ पौधे लगाने की बात, जहाँ 250 की बात करें वहाँ 5 पेड़ लगे मिले, तो 5 जो है गड्ढे खुदे हुए मिले। तो आप सोच लीजिए कितनी गड़बड़ियां हैं। और यहाँ राम राज्य की सरकार चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, रोज जीरो टॉलरेंस करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ पत्रकार महोदय कि तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेके एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेके थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय मुख्यमंत्री जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं। 8 साल का समय हो गया, न कभी किसी थाने में गए, न किसी तहसील में गए, न साधु के भेष में गए, न गरीब के भेष में गए, न किसान के भेष में गए कि हमारे कर्मचारी जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। और इधर जीरो टॉलरेंस कहते हैं। तो आप लोगों को चैनलों पे दिखाई देता है, अखबारों में हेडलाइंस बनता है, केवल कागजों पे जीरो टॉलरेंस है। धरातल पर घोर भ्रष्टाचार हो रहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी केवल जीरो टॉलरेंस कहते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी, बार बार ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। आप बड़े सौभाग्यशाली थे कि ऐसा अवसर मिला है। आपको भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहिए। आपके अगल बगल जो एमएलए एमएलसी बैठते हैं, जो आईएएस आईपीएस पीपीएस पीसीएस बैठते हैं, सब भ्रष्टाचारी हैं ज़्यादातर। और कुछ लोग तो कत्ली भी हैं, मर्डर का केस चल रहा है विधायकों के ऊपर, एमएलसीओं के ऊपर। ये लोग जो है बड़े बड़े हवेली जिस जिले में है वहाँ बनाए, लखनऊ में हवेली बनाए, नोएडा गाजियाबाद नैनीताल में बनाए, पूना नासिक और मुंबई में बनाए, और 200-300 बीघे का कृषि फार्म बनाए हुए हैं, प्राइवेट डिग्री कॉलेज और प्राइवेट अस्पताल बनाए हुए हैं, और 6-6, 7-7 फार्चूनर लिए हैं। इनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका
स्वीडन में पढ़ रहे हैं, ये कहाँ से ले आए? इनकी जांच क्यों नहीं करते हैं? ये जो भ्रष्टाचारी बड़े बड़े हैं, इनकी जांच करनी चाहिए, इन्हें जेल भेजना चाहिए, इनकी संपत्ति कुर्क करना चाहिए। जो अपराध जगत से जो है संपत्ति बनाए हैं, उस संपत्ति को जब्त करना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं, केवल संत महंत मुख्यमंत्री हैं। जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस कहते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश, केवल आप लोगों को चैनलों पर और अखबारों में छपता है। ये केवल कागजों पे भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश हो रहा है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो रहा है। तो ये धरातल पे कुछ नहीं हो रहा। आम जनता को कोई राहत नहीं। किसान परेशान, नौजवान परेशान, छात्र परेशान, गरीब परेशान। तो आप किसी की परेशानी का तो हल कर नहीं रहे, केवल बस जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस करते हैं। और इधर आपका नाम पड़ गया बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा है तो कम से कम जो है उसके जो है भ्रष्टाचारियों को दहशत होना चाहिए। आज भी भ्रष्टाचार हो रहा। ये जो पेड़ों पे जो अभी पेड़ लगाने की बात पता नहीं कितने करोड़ का है, इसमें घोर भ्रष्टाचार हुआ। और जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन में घोर भ्रष्टाचार हो रहा है। सीतापुर में, लखीमपुर खीरी में और एटा में कहाँ कहाँ टंकियाँ जो है ध्वस्त हो गई। एक जगह तो 10.5 करोड़ की टंकी बनी थी और जगह 2.5 करोड़ की थी, ये ध्वस्त हो गई। तो इसमें घोर भ्रष्टाचार है। अभी भी पूरे उत्तर प्रदेश में नल से पानी नहीं आ रहा और जल जीवन मिशन की बहुत बखान करते हैं लोग। आप बताइए, मेरे गांव में, मैं खुद कह रहा हूं, मेरे गांव में समय सीमा 1.5 साल थी, 2.5 साल से ज़्यादा हो गया, आज भी नल में पानी नहीं आ रहा है। और ये कारण जल जीवन मिशन बड़ा सफल है। उसकी पाइपों में घोर भ्रष्टाचार हो रहा। पाइप मानक के अनुसार नहीं लगाई जा रही है। कभी कोई ट्रैक्टर या कोई बड़ी गाड़ी जब उधर से गुजरेगी तो पाइप फट जाएगी और फिर बनाने के लिए कोई जाएगा नहीं। तो ये भ्रष्टाचार की सरकार है। अब बताइए कि इनको भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात जब हम लोग करते हैं तो ये लोग कहते हैं कि ये लोग देशद्रोही हैं। तो हम लोग जब भ्रष्टाचार को उजागर करने की बात करते हैं तो हम लोगों को देशद्रोही और राष्ट्रद्रोही कहा जाता है। और ये लोग कर्नल सोफिया के इनके मंत्री कहते हैं कि वो आतंकवादियों की बहन है। तो ये लोग राष्ट्र के भक्त बने हुए, ये लोग कुर्सी भक्त हैं, ये लोग कुर्सी भक्त हैं। ये देशभक्त नहीं, देशभक्त हम लोग हैं कि हम लोग सरकार के आँख कान खोलने का काम करते हैं कि श्रीमान जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ अपराध हो रहा। और सबसे बड़ा दुख तब होता है जब इन्हें पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार बनवाई गई तो ये सारे अपराधियों को और सारे भ्रष्टाचारियों को क्यों अपनी पार्टी में मिला रहे हैं? कौन सी आफत पड़ गई? और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। जो अखिलेश यादव ने वोटिंग पर धांधली बताई, उस पर आपको क्या राय है? बीजेपी जो गलत हो ही रहा है, भाजपा सरकार में हनक चल रही है इस समय पूरे देश भर में। देख लीजिए हनक का कितना हनक होता है कि उपराष्ट्रपति को तो आप लोग देख ही लिए होंगे, हो सकता है मीडिया वाले ना देखे हों, लेकिन आम जनता ने देख लिया है। मीडिया ने भी देखा है? नहीं, हमको नहीं लग रहा है। मीडिया तो केवल अखिलेश आज मस्जिद चले गए तो वहाँ पे मीडिया को वो दिख रहा है, लेकिन लखनऊ में आज एक 13 साल की यहीं की घटना है। हमको लग रहा है हजरतगंज की ही घटना है। लड़की के साथ रेप हुआ है, वो भी विकलांग थी, बोल नहीं पाती है, लेकिन वो नहीं दिखाई देगा मीडिया को। मीडिया ने उसे भी कवर किया है? कहा कवर किया है, हमारे चैनल ने कवर किया है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं, ऊपर वाले एक दुआ से मनाते हैं, और हम तो चाहते हैं कि आप चित्रा त्रिपाठी, अंजना कश्यप को फेल कर दीजिए फिर, क्योंकि वो लोग तो दिन रात मतलब चाट रहे हैं, चाट ही रहे हैं दिन रात। और क्या, गोबर ही चाट रहे हैं, और क्या, भक्त लोग गोबर खा रहे हैं और मीडिया वाले चाट रहे हैं गोबर। बिहार में जो अभी नई चुनाव को लेकर जो राजनीति हो रही है, वोटिंग की धांधली बताई जा रही है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, हमारा देश हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर बढ़ रहा है। अगर सबको वोटिंग राइट दे दिया जाएगा तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? तो हम तो कह ही रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बाबा बागेश्वर धाम पूरे देश में रैली निकालते हैं, हिंदू एक हो जाओ, हिंदू राष्ट्र। ये सब हमारा जो है एक एजेंडा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और हिंदू राष्ट्र में सबको बराबर का स्थान नहीं है, इसीलिए जिनका स्थान बराबर का नहीं है, जिनको पहले वोटिंग राइट का अधिकार नहीं था, वही वोटिंग राइट छीना जा रहा है। नया कुछ नहीं हो रहा है। हम तो बढ़ रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ। ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, मोदी जी रहेंगे तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। और जिनको दिक्कत है वो भैया वोटिंग राइट अपना ख़त्म करा ले, यही तो चल रहा है। मतलब जो खाता ना बही, जो मोदी जी कहिए न वही सही। अब मोदी जी कहीं न है कि वोटिंग राइट सबके पास अधिकार नहीं रहेगा। जो हमारे साथ रहेगा उसका वोटिंग राइट रहेगा, जो उनका हमारे खिलाफ रहेगा उनका वोटिंग राइट नहीं रहेगा। तो क्या लगता है जो वोटिंग मशीनों में धांधली बताई जाती है वो सही है? अरे भाई, धांधलियों का तो देश ही है।
ये देश पहले देखिए, एक ज़माना हुआ करता था जब चोर डाकू बंदूक और तलवार, तीर तलवार से लूटा करते थे इंसानों को। अब धांधलियों का देश आ गया है जब से, तब से आप नहीं सुनेंगे कोई बंदूक लगा के छीन लिया है। अब छीनने का काम खत्म हो गया, आप सीधा बैंक में अप्लाई करते हैं, लोन लेके निकल जाते हैं। तरीका बदल गया है, देश के लूटने का तरीका, इस देश की जनता का लूटने का तरीका बदल गया है। वैसे ही ये सब चल रहा है। वोटिंग राइट छीना जाएगा, आप वोट दे के भी क्या करेंगे? ये देश को हम नंबर 1 बनाएंगे, ये देश की इकनॉमी नंबर 1 बनेगी। हम स्कूल बंद करेंगे क्योंकि हमारा इकनॉमी का पैसा स्कूल में जाता है। हम इस देश में हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़ पर शराब की दुकान खोलेंगे, वहाँ से गांधी जी की जो नो छपा पेपर है उसको इकट्ठा करेंगे और देश की इकनॉमी को बढ़ाएंगे। और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। जो अखिलेश यादव द्वारा वोटिंग को लेकर जो विवाद हो रहा है, कि इसमें धांधली की जा रही है, उस पर आपकी क्या राय है? अखिलेश यादव को अगर इतनी चिंता है तो रोड पर आ जाएं। 111 विधायक हैं और 37 सांसद हैं, वो रोड पर आ जाएं। मैं भी विपक्ष का ही बंदा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन ये गलत हो रहा है। SIR जो हो रहा है, अगर इतना ही गवर्नमेंट को अच्छा करना है तो ये चुनाव के वक्त क्यों, और बिहार में क्यों? जहाँ पर चुनाव नहीं है वहाँ से SIR शुरू करें। जैसे जहाँ चुनाव हो चुका है इस साल में, वहाँ से SIR शुरू करें। पूरे भारत में धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन SIR उन गरीबों का क्या, जिनके पास कागज़ नहीं है, जो कागज़ मांग रहे हैं, भाई ये आधार क्यों नहीं माना जाएगा, वोटर ID कार्ड क्यों नहीं माना जाएगा? ये सिर्फ चुनाव जीतने का एक हथकंडा है। 2 करोड़ वोट कभी दिखाते हैं कि ये फॉल्स है, फिर उसके बाद ले आएंगे 50 लाख पे, फिर आदमी समझौता कर लेगा कि यार 20 लाख वोट जो है फॉल्स था। 20 लाख में अगर 10,000 इंटू कर दीजिए तो 200 सीटें हुई। इनको 10,000 वोट जो है एक विधानसभा पे चाहिए, और किसका कटेगा? विपक्ष का। वो एक एक जो इनका पन्ना प्रमुख है वो बताएगा कि कहाँ पर किसका वोट काटना है, किस बिरादरी का काटना है, कौन से आपके खिलाफ हैं, कौन से शराब चाहते हैं और कौन से नहीं। अभी एक भाई साहब बोल रहे थे कौन से शराब चाहते हैं, तो वो शराब चाहने वालों का रहेगा, और जो स्कूल चाहने वाले उनका नहीं रहेगा। इस तरह का है। उत्तर प्रदेश में देखिए 1 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में देखिए 1 किलोमीटर में 6 शराब की दुकान आपको मैं दिखा दूं, लेकिन स्कूल जो 1 किलोमीटर में पड़ेगा उसकी दशा आप देख लीजिए, बंद होने के कगार पर है। वोटिंग को लेकर जो धांधली बताई जा रही है बीजेपी द्वारा, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जो अनहोनी एक कानून चलाई जाती है उस पर सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए, और जो पहले से परंपरा चल रही है उसको चलने देना चाहिए। सवाल जहाँ तक रहा है, जब एक भाई ने साहब ने कहा कि स्कूल जो बंद हो रहे हैं इसकी हम लोग निंदा करते हैं, क्योंकि पहले के लोग जो भी विधायक, सांसद और मंत्री पढ़ के आए हैं वो प्राइमरी से और जो है टाट पट्टी पे पढ़ के और पार्टी पे ही लिख के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सवाल कहने का मकसद ये है कि सरकार पहले तो दारू के ठेका बंद करे और प्राइवेट जितने विद्यालय हैं उनकी सबकी मान्यता रद्द करे, तो ऑटोमेटिक जो है प्राइमरी में बच्चे जाने लगेंगे। आज रह गया सवाल, हाँ, सरकार अगर जब कहीं नाकामी करती है तो विपक्ष का भी दायित्व तो बनता है कि सर सहमत से कोई कार्य को करे। बाकी विपक्ष खुद बेचारा ही नंगा है, CBI से डर रहा है अधिक ज़्यादा आय की संपत्ति में, और केवल जनता को बिलवा के एक दोसर बारी बारी से सत्ता का जो है राज करना चाहते। बाकी ऐसा संभव नहीं है। जो बाबा राव भीम अम्बेडकर साहब ने बनाया है संविधान, उस संविधान के दायरा में, उस संविधान के अंतर्गत सबको ही चलना पड़ेगा। और रह गया है जो 250 आबादी पर एक स्कूल बना था, ये माननीय बहन कुमारी मायावती जी के ज़माने में 2009 में बना था, जिसकी सच्चाई है उसको आदमी को अंधेरे में न रखना चाहिए। मैं 1 मिनट कहने का हमारा मकसद उत्तर प्रदेश सरकार से और भारत सरकार से है कि आप जो है इस जगह पे अगर आप लोग आए हैं तो शिक्षा की भी बदौलत से आए हैं। इस हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करने वाला, गरीब अमीर की रक्षा करने वाला, इंसानियत की रक्षा करने वाला अगर कोई है तो शिक्षा है। अगर वही अधिकार टीचरों से कह दिया जाए कि आप में के विद्यालय में अगर 50 से बच्चे कम होंगे
तो आपको जो है सस्पेंड किया जा रहा है, तब तो कहीं तक सही था। कहने का हमारा ये मकसद है कि जो इस तरीके की कानून पर सरकार विचार कर रही, उसको सरकार को कानून वापस लेकर सारे विद्यालयों की जो है मान्यता रद्द कर दी जाए, दारू ठेका बंद कर दी जाए। यही है कि प्राइमरी विद्यालय में 150-150 बच्चे हो जाएंगे, 50 बच्चों की कौन सी बात। जैसा आपने देखा कि जनता भी यहाँ के जो नियम है, कानून है, उनसे भी परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है। यहाँ तक कि यहाँ जो चुनाव को लेकर हो रहा है, उस पर भी इन लोगों का यही मानना है कि चुनाव में भी धांधली हो रही है। कैमरामैन संदीप के साथ अंकित यादव, आगाज़ टाइम्स।